इजराइल में अमेरिकी एम्बेसी की एडवाइजरी, अमेरिकी स्टाफ का शेल्टर लेने की सलाह। मोटार रॉकेट मिसाइल से हमले का बड़ा खतरा है। अगले आदेश तक शेल्टर में ही रहने की चेतावनी को जारी किया गया है। तो अमेरिका को भी पता है कि आखिर अब क्या होने वाला है मिडिल ईस्ट में। और ईरान से खतरे के बीच अमेरिका से बहुत बड़ी खबर है, क्योंकि अमेरिकी सेना ने अलर्ट का लेवल भी बढ़ा दिया और अमेरिका ने भी युद्ध की तैयारी शुरू कर दी है। हालांकि संजय भारद्वाज सर, इसी बात से मैंने आपको पहले रोका था जहां आपने अमेरिका का जिक्र किया, और मिडिल ईस्ट के आज के इस हालात में इस बड़ी खबर का मतलब क्या है, क्योंकि अमेरिकी सेना ने अलर्ट का लेवल अब बढ़ा दिया है और युद्ध की तैयारी अमेरिका ने भी शुरू कर दी है। इस पर आपसे सवाल करूं उससे पहले ये बहुत बड़ी खबर जहां ये साफ है कि किस तरीके से ईरान से खतरे के बीच अमेरिका की भी बड़ी तैयारी। अमेरिकी विदेश मंत्री की ईरान से अपील, ये एक और बड़ी खबर है। अमेरिकी सैनिकों और बेस पर ना करे अटैक, और मार्को रूबियो ने कहा था हमले में हाथ नहीं। अमेरिका लगातार हमले को लेकर सफाई भी दे रहा है। ईरान को अमेरिका के इस दावे पर भरोसा नहीं है। एक शॉर्ट रिस्पॉन्स संजय भारद्वाज सर। नहीं देखिए, ये मैं पहले भी ये बात कह रहा था कि इजराइल ऑफेंसिव मूड में है, और ये भी बात पता है कि ईरान रिटेलिएट करेगा, ईरान जोर से रिटेलिएट करेगा और अरब इजराइल वॉर शुरू हो सकता है। लेकिन अमेरिका, फ्रांस और यूके के जो रेस्पॉन्सेज हैं इस पे बहुत ज़्यादा इजराइल के सपोर्टिव नहीं है। अमेरिका पहले से ही अपनी फोर्सेस को विड्रॉल टेंडेंसीज में है, क्योंकि अमेरिका जान रहा है कि ना केवल गल्फ में अरब रीजन में ही कॉन्फ्लिक्ट चल रहा है, उधर रशिया और यूक्रेन का कॉन्फ्लिक्ट चल रहा है। तो अमेरिका इसमें बहुत ज़्यादा अपने आप को झकझोरना नहीं चाहता। उनको पता है कि उनके जो 12 बेसिस हैं वो भी टारगेट में आ जाएंगे, और इजराइल अगर इस्लामिक वर्ल्ड को मोबिलाइज कर लेगा तो अमेरिका का जो सिक्योरिटी वहाँ पे जो एक पकड़ है वो वीक हो जाएगा, पहली बात। इसमें दूसरा जो यूके का रेस्पॉन्स आया वो भी उन्होंने कहा कि रेस्ट्रेंट बदलना चाहिए, वो भी नहीं चाहते कि ये युद्ध का समय और अरब वर्ल्ड में युद्ध शुरू हो। तीसरा जो फ्रांस है, फ्रांस ने ये बात साफ साफ कहा कि हमको इस स्ट्राइक का जो इजराइल एक्शन ले रहा है उसका कोई पता नहीं था। निश्चित रूप से इजराइल के लिए एग्जिस्टेंशनल थ्रेट है, लेकिन ये बात मान के चलिए कि बाकी क्या यूरोप और अमेरिका अभी अरब वर्ल्ड में युद्ध चाहता है? मुझे लगता है कि उनके रेस्पॉन्सेज से वो अभी इस कॉन्फ्लिक्ट में घुसना नहीं चाहते, क्योंकि वो पहले रशिया और यूक्रेन का जो बड़ा कॉन्फ्लिक्ट है, यूरोप के लिए एक थ्रेट है, उससे निपटने के लिए आतुर है, ना कि एक नया मोर्चा खुलने के लिए जिसमें, और अगर ये यहाँ तक नहीं रुकेगा, मुझे ये भी लगता है कि चीन और रशिया अगर ईरान के साथ में गल्फ में भी इंटरेस्ट दिखाने लगते हैं तो ये पूरे वेस्टर्न यूरोप के लिए, अमेरिका के लिए एक मुश्किल का दौर होगा। ये बड़ी बात आपने की संजय भारद्वाज सर, क्योंकि अमेरिका नहीं चाहता, यूरोपियन कंट्रीज नहीं चाहते, लेकिन कोई भी बेंजामिन नेतन्याहू को रोक नहीं पा रहा, क्योंकि उन्होंने हमला बोल दिया। नातांज न्यूक्लियर साइट पर हमले का एक और वीडियो आपको दिखाते हैं, ये सामने आया। ईरान पर इजराइल के विध्वंसक हमले जारी है, ये आप देखिए। इजराइल में ईरान की न्यूक्लियर साइट को निशाना बनाया गया, 2 परमाणु ठिकानों पर निशाना साधा गया, हमला किया गया और तबाह करने का दावा है। हमलों में दहले ईरान के न्यूक्लियर ठिकाने और उसकी एक तस्वीर जो नातांज है उसकी तस्वीर इस वक्त आप देख पा रहे हैं। और ईरान के संदर्भ में ही कोहराम मिसाइलों की बौछार से मचे हड़कंप की ये तस्वीर देखिएगा, क्योंकि ईरान का डिफेंस सिस्टम फेल करने का ये बड़ा दावा किया गया है। इजराइल की मिसाइलों ने डिफेंस सिस्टम को भेदा, और आपको बता दें इजरायली स्ट्राइक से मची तबाही के बाद ये तस्वीरें सामने आई। इजरायली हमले पर मीडिया रिपोर्ट में बहुत बड़ा दावा किया गया। ईरान के 2 परमाणु रिएक्टर तबाह हो गए। ये भूमिगत परमाणु मिसाइल परिसर बर्बाद हुआ। एक परमाणु प्रौद्योगिकी केंद्र और प्रयोगशाला तबाह। अब सवाल यह है कि जब यह दावा किया जा रहा है, खबर आ रही है कि ईरान के 2 परमाणु रिएक्टर तबाह हुए हैं, तो क्या यह पूरी दुनिया को भी परेशान करने वाली खबर है? क्या इसके बाद कोई न्यूक्लियर रेडिएशन या फिर न्यूक्लियर कंटेमिनेशन का खतरा भी हो सकता है? क्या कोई बहुत बड़ा खतरा इससे उठाना पड़ सकता है? और ईरान पर हुए हमले की अब नई तस्वीर देखिए, क्योंकि इजराइल की ओर से किए गए हमलों के बाद लगातार तस्वीरें सामने आ रही हैं, और ये राजधानी तेहरान पर हुए हमले की तस्वीर है। तो जंग में ईरान नए कमांडर्स को अब कमान दे दी गई है, क्योंकि आप देखिए जो टॉप लीडरशिप है वहां पर सेना की उसको पूरी तरह से खत्म करने का दावा इजराइल कर रहा है। सबसे पहले अगर हम बात करें पहले कौन थे, अगर हम बात करें कमांडर इन चीफ ईरान फोर्स के, तो मोहम्मद बाघेरी, जिनकी मौत हो गई है इजराइल के हमले में। लेकिन अब जो कमान सौंपी गई है वो तस्वीर भी आपके सामने, आमिर हबीबुल्लाह सैयारी को अब जो कमान है वो सौंप दी गई है बतौर कमांडर इन चीफ। इसके अलावा अब दूसरा नाम
आईआरजीसी के कमांडर इन चीफ जिन्हें मौत के घाट उतारा गया है वो है मेजर जनरल हुसैन सलामी और अब ब्रिगेडियर जनरल अहमद वाहिद को यह जिम्मेदारी सौंपी गई है। हालांकि ये बदलाव जिस समय में मजबूरी बन चुके हैं कुलकर्णी सर ईरान के लिए, ऐसे में ईरान का क्या एग्रेसिवली अटैक इजराइल को कुछ हद तक रोक पाएगा? फिर भी मुझे नहीं लगता है कि अब ईरान जो है, क्योंकि ये जो टाइमिंग है अटैक का इजराइल का, बहुत ही मैं कहूँगा काबिल तारीफ अगर हम देखें। क्योंकि इजराइल को मालूम है कि ईरान की मदद के लिए रूस भी नहीं आ सकता है, ना ही चीन आ सकता है। तो ऐसे इसमें जबकि रूस ने मदद ली थी ईरान से, चाहे ड्रोन्स को लेकर के हो, मिसाइल्स को लेकर के हो, और अब उतना ही नहीं, सीरिया में भी जो तख्ता पलट हुआ है जिसमें यूएस का बहुत बड़ा भाग रहा है, तो पूरे तरफ से ईरान जो है और 90 नहीं, लेकिन सर कुलकर्णी सर, जो सुरभि ने सवाल किया इसमें एक चीज ऐड ऑन करना चाहूंगा। जब आयतुल्लाह खामने ये बोलते हैं कि इजराइल ने शुरू किया इस जंग को लेकिन खत्म हम करेंगे, तो ऐसा क्या है, क्या आधार है जिसके आधार पर इतनी बड़ी धमकी वो इजराइल को दे रहे हैं, नेतन्याहू को दे रहे हैं? ये देखिएगा करुणा जी, इसमें कोई शक नहीं कि हर कोई ये बड़े बड़े दावे जरूर करते हैं, अपनी हौसला अफजाई के लिए जरूर करते हैं, लाल झंडे जरूर लहराते हैं, पर ईरान को मालूम है उसकी खामियां क्या है। आपको लगता है इतना बड़ा ईरान, 50 गुना ज़्यादा बड़ा, इतनी आबादी देखिए कि कहाँ ईरान की आबादी और कहाँ इजराइल की आबादी, कहाँ ईरान के पास रिसोर्सेज और कहाँ इजराइल के पास रिसोर्सेज। इसके बावजूद भी अगर ईरान कुछ नहीं कर पा रहा है तो ये समझने की बात है कि ईरान के साथ, इजराइल के साथ यूएस खड़ा है, और यूएस ने भी साफ बोला है कि अगर हमारे किसी भी टारगेट्स को ईरान अटैक करता है तो यूएसए भी लड़ाई में कूद पड़ेगा। तो अगर ऐसे हालात में ईरान जो है, अब ईरान को लगता है कि ना रूस मदद कर सकता है, ना चीन मदद कर सकता है, ना सऊदी अरेबिया करेगा, ना सीरिया कर सकता है, और उसके आतंकी संगठन जो है वो बर्बाद हो चुके हैं। लेकिन अपने प्रॉक्सीज के जरिए उसने इजराइल का जिस तरीके से घेराव किया है, इजराइल वाकिफ है।